देखिए लास्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 3, जिसमें आपको माइनर एंड को फैक्टर फाइंड करने थे। माइनर मैंने आपको फाइंड करके दिखाए थे पिछली वीडियो में। अब इसी के को फैक्टर निकालने हैं। सबसे पहले को फैक्टर ऑफ 1, किसका को फैक्टर निकालना है? 1 का। को फैक्टर ऑफ 1, को फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं सी से या कैपिटल ए से। कैपिटल सी या कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं किसको? को फैक्टर को। को फैक्टर ऑफ 1 C11, साइन किसका आएगा? प्लस का। 1 प्लस 1 कितना? 2। इवन नंबर है तो काय का साइन आएगा? प्लस का। C11 किसके बराबर होगा? M11 के। M11 की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर? 11, तो ये रख दी 11। ये आ गई C11 की वैल्यू। को फैक्टर ऑफ 0, को फैक्टर ऑफ 0 C12। 0 का को फैक्टर निकालना है। 0 कहां पर है? पहली रो और दूसरा कॉलम। को फैक्टर ऑफ 0 C12 M12 के बराबर होगा कौन से साइन के साथ? माइनस साइन के साथ। क्यों? क्योंकि 1 और 2 कितना होता है? 3। 3 क्या है? और के लिए क्या लगा? माइनस। माइनस की जगह माइनस M12 की वैल्यू। M12 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 6। अगला को फैक्टर ऑफ 4 C13। C13 किसके बराबर होगा? M13 के बराबर। साइन कौन सा लेगा? प्लस का। प्लस का साइन क्यों लिया है यहाँ पर? प्लस का साइन क्यों लिया? क्योंकि 1 और 3 कितना होता है? 4। इवन है तो प्लस। ठीक है। M13 का वैल्यू कितना है? 3। को फैक्टर ऑफ 3 का को फैक्टर निकालना है। 3 किस पोजीशन पर है? 3 किस पोजीशन पर है? यहाँ पर देखिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। यानी C21 किसके बराबर होगा? C21 किसके बराबर होगा? M21 के। किस साइन के साथ? माइनस साइन के साथ। माइनस साइन के साथ होगा। माइनस साइन की जगह माइनस M21 का वैल्यू। M21 का वैल्यू कितना है? -4। तो माइनस माइनस प्लस। को फैक्टर ऑफ 5 का को फैक्टर निकालना है। 5 का को फैक्टर निकालना है। 5 कहां पर है? सेकंड रो सेकंड कॉलम में। C22 किसके बराबर होगा? M22 के। कौन से साइन के साथ? प्लस साइन के साथ। प्लस साइन के साथ होगा M22 के बराबर। M22 का वैल्यू कितना है? 2। को फैक्टर ऑफ -1 C23 M23 के बराबर होगा कौन से साइन के साथ? माइनस साइन के साथ। माइनस साइन क्यों लगा? क्योंकि 2 और 3 कितना होता है? 5। और नंबर है तो माइनस। माइनस की जगह माइनस और M23 का वैल्यू कितना है? 1। को फैक्टर ऑफ 0 C31 M31 के बराबर होगा। साइन कौन सा होगा? प्लस। क्योंकि 3 और 1 कितना होता है? 4। 3 और 1 कितना? 4। ठीक है। M31 का वैल्यू कितना है? यहाँ पर M31 का वैल्यू कितना है? -20। तो ये लिखा -20। को फैक्टर ऑफ 1 किस पोजीशन पर है? 32। C32 M32 के बराबर होगा। C32 M32 के बराबर होगा कौन से साइन के साथ? माइनस। क्यों? 3 और 2 कितना? 5। और है तो माइनस। माइनस की जगह माइनस और M32 का वैल्यू कितना है? -13। ये लिखा -13। माइनस माइनस प्लस। को फैक्टर ऑफ 2 का को फैक्टर निकालना है। C33 M33 के बराबर होगा कौन से साइन के साथ? प्लस साइन के साथ। M33 का वैल्यू कितना है? 5। ठीक है। ये आपके माइनर निकल गए थे पिछली वीडियो में, और ये को फैक्टर निकाल लिए। एग्जांपल 7, यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। किस रो का को फैक्टर निकालने हैं? सेकंड रो का। सेकंड रो के को फैक्टर निकालने हैं। एंड आल्सो प्रूव दैट A21 कैपिटल A21 A22 कैपिटल A22 A23 कैपिटल A23 इक्वल टू क्या लाना है? 7। सेकंड रो के एलिमेंट लेना है। सेकंड रो के एलिमेंट क्या होते हैं? स्मॉल A21 स्मॉल A22 स्मॉल A23। और ये क्या है? को फैक्टर। को फैक्टर को C से रिप्रेजेंट करो चाहे A से रिप्रेजेंट करो। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये आपको डिटरमिनेंट्स दी है। सेकंड रो आपकी यही है। सेकंड रो कौन सी है? ये। इसके एलिमेंट क्या है? 2 0 और 1। एलिमेंट ऑफ सेकंड रो के एलिमेंट है 2 0 1। 2 होगा A21 A22 और A23। स्मॉल वाले होते हैं ये एलिमेंट होते हैं, और कैपिटल वालों को क्या बोलते हैं? को फैक्टर। स्मॉल A21 आ गया, स्मॉल A22 आ गया, स्मॉल A23 आ गया।
अब क्या निकालने हैं, कैपिटल को फैक्टर निकालने हैं। को फैक्टर निकालने के लिए को फैक्टर ऑफ सबसे पहले किसका, 2 का। 2 की पोजीशन देखना, 2 आपका 2 कहां पर आ रहा है, सेकंड रो में, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 3823। 3823 लिखा, माइनस की जगह माइनस, माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि 2 और 1 कितना होता है, 3 और है तो क्या आएगा माइनस साइन। 3 3 जा 9 और 2 8 जा 16, ऊपर से नीचे प्लस, नीचे से ऊपर माइनस, कितना बचा -7 ये बचा, -7 और माइनस साइन मारे तो क्या हो गया, प्लस का 7। ठीक है, अभी नेक्स्ट को फैक्टर ऑफ 0, 0 का को फैक्टर निकालना है। 0 की पोजीशन क्या दी है, देखो 22 के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम गया, सेकंड रो गई और सेकंड कॉलम गया, क्या बचा 5813। 5813 लिखा, 5 3 जा 15 और 1 का 8 में क्या 8, कितना बचा 7। को फैक्टर ऑफ 1, को फैक्टर ऑफ 1 निकालना है, 1 का को फैक्टर निकालना है। 1 का को फैक्टर, 1 का को फैक्टर हमारे पास पोजीशन क्या है 1 की, A23, कैपिटल A23। 2 और 3 कितना होता है 5, ऑड है तो माइनस साइन। 23 के लिए सेकंड रो गई, थर्ड कॉलम गया, क्या बचा 2 5 5 3 1 2, ये लिखा 5 3 1 2। 5 2 माइनस की जगह माइनस, माइनस की जगह माइनस, 5 2 जा 10, 1 का 3 में गया 3, कितना आ गया 7, काय का माइनस का। ये हमारे पास कैपिटल A21 A22 A23 आ गया। स्मॉल हमारे को एलिमेंट मिल ही गए थे, इसे बोलते हैं A21 A22 A23। लेफ्ट हैंड साइड दिया प्रूव करने की, लेफ्ट हैंड साइड ये दिया A21 की, स्मॉल A21 की वैल्यू कितनी है 2 और कैपिटल A21 की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, A22 की वैल्यू कितनी है 0 और कैपिटल A22 की वैल्यू कितनी है 7। A23 की वैल्यू कितनी है, A23 की वैल्यू कितनी है 1 और कैपिटल A23 की वैल्यू कितनी है -7। ये कितना हो गया 14, ये 0 और ये -7, 14 में 7 गया, कितना बचा 7। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशो ऑफ द कोफैक्टर एंड माइनर। किस किस का रेशो फाइंड करना है, कोफैक्टर और माइनर का आपको रेशो फाइंड करना है। किस एलिमेंट का, -3। इस पूरी डिटरमिनेंट्स में, इस पूरी डिटरमिनेंट्स में -3 की पोजीशन यही है। -3 कौन सी रो में आ रहा है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, थर्ड रो में आ रहा है तो -3 इन थर्ड रो एंड किस कॉलम में आ रहा है, सेकंड, थर्ड रो सेकंड कॉलम में है -3। आई की वैल्यू कितनी हो गई 3 और जे की वैल्यू कितनी हो गई 2। आई मींस रो और जे मींस कॉलम। कौन सी रो में है, थर्ड, तो आई की वैल्यू 3 और कौन से कॉलम में सेकंड, तो जे की वैल्यू कितना 2। बी नोटेड, हम क्या जानते हैं, को फैक्टर और माइनर के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या है, -1 की पावर आई प्लस जे, -1 की पावर आई प्लस जे। ए की जगह ए, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 2, -1 की पावर 3 प्लस 2, एम आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू कितना 2। एम 32 को नीचे लेके आए, यहाँ पर -1 पे पावर कितनी हो गई 5, -1 पे पावर 5 का मतलब -1, तो को फैक्टर और माइनर दोनों का रेशो कितना आया -1। यहाँ पर देखिए साइन रूल्स के अंदर एक्सरसाइज 4.3 के अंदर, 4.3 के अंदर देखना साइन रूल्स में ये आपको कोई भी डिटरमिनेंट्स दिए है, इसे A11 A12 A13 A21 22 23 A31 A32 33। ठीक है, नंबरिंग तो आती है, पहली रो है तो सब पर 1 लिखना है, सेकंड रो है तो 2 लिखना है, थर्ड रो है तो 3 लिखना है। ये तीनों पहले कॉलम में तो तीनों पर 1, ये दूसरे कॉलम में तो 2, तीसरे कॉलम में तो 3। यहां पर देखिए साइन रूल्स क्या चलता है, 1 + 1, 1 + 1 कितना 2, इवन ऑड है तो वो सॉरी 1 + 1 क्या है 2, इवन है तो प्लस, 1 और 2 3, ऑड है तो माइनस, 1 और 3 4, इवन है तो प्लस, 2 और 1 3, इवन है ऑड है तो माइनस, 2 2 4 4, इवन है तो प्लस, 2 3 5, ऑड है तो माइनस। ये इवन बनेगा 3 और 1 4, 4 इवन है तो प्लस, ये 5 ऑड है, ये 6 इवन है। ये आपका क्या आ गया, साइन रूल्स हो गया। अभी देखें, अभी आपने 2/2 की डिटरमिनेंट सॉल्व की। 2/2 की डिटरमिनेंट आप कैसे सॉल्व कर सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 5 2 जा और नीचे से ऊपर जाने के लिए माइनस। अभी यहां पर देखिए
3/3 की डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए 3/3 की डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, कोई भी एक एग्जांपल लो। 3/3 की डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के लिए सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल्स के लिए सॉल्व 3/3 डिटरमिनेंट। 3/3 की डिटरमिनेंट सॉल्व करना। 3/3 की डिटरमिनेंट्स को कोई भी एक पर्टिकुलर रो या कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए सॉल्व कर सकते हैं। करना केवल एक के लिए, कोई भी एक रो के लिए सॉल्व कर लो, कोई भी एक कॉलम के लिए सॉल्व कर लो। एग्जांपल्स के लिए ये देखिए, कोई भी एक क्वेश्चन दिया है, डेल्टा इक्वल टू 3 1 2 4 3 1 1 2 3। ये हमको 3/3 की डिटरमिनेंट दी है। इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। इसको कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के लिए एक्सपेंड कर सकते हैं। सपोज मैंने एक्सपेंड किया इसको, एक्सपेंडेड R1। किसके लिए एक्सपेंड कर रहा हूं, R1 के लिए। R1 के लिए एक्सपेंड करूंगा तो R1 में कितने एलिमेंट है, 3। ये देखिए, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। R1 के लिए एक्सपेंड करूंगा तो R1 पर साइन रूल्स लगा। साइन रूल्स क्या है, प्लस माइनस प्लस, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस। कैसे एक्सपेंड करना है, सबसे पहले क्या लिखना है, 3। क्या लिखना है, 3। 3 के लिए 3 की रो और कॉलम कैंसिल कर दो, 3 इस रो में और इस कॉलम में, तो क्या बच रहा है आपके पास, 3 1 2 3। रो और 3 कहां पर है, इस रो में इस कॉलम में। क्या बचा आपके पास, 3 1 2 3। ये लिखा 3 1 2 3। दूसरा -1, कौन सी पोजीशन है, -1। -1 के लिए सेकंड कॉलम उठा दीजिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। क्या बच रहा है, 4 1 1 3। ये लिखा 4 1 1 3। तीसरा प्लस का 2, प्लस के 2 के लिए, प्लस का 2 के लिए तीसरा कॉलम गया 4 3 1 2, 4 3 1 2। ठीक है, अगर मैं 2 के लिए कर रहा हूं तो 2 इस रो में और इस कॉलम में। क्या बच रहा है, वो लिख दिया। इसे सॉल्व किया, 3 3 3 जा 9, ऊपर से नीचे प्लस और नीचे से ऊपर जाने के लिए माइनस, 2 1 जा 2, -1, 4 3 जा 12 और 1 का 1 में किया 1, प्लस 2, 4 2 जा 8, -1 का 3 में किया 3। ठीक है, ये 3 कितना बचा यहां पर, 7, -1 ये कितना बचा, 11, प्लस 2 ये कितना बचा, 5। ठीक है, ये कितना आ गया, कितना आ गया, ये 21, ये कितना 11 और ये कितना 10। 21 और 10 कितना, 31। 31 में से 11 गया तो क्या बचा आपके पास, 20। ये आपका आंसर हो गया। 3/3 की डिटरमिनेंट एक्सपेंड किया मैंने किसके लिए, R1 के लिए। इसी क्वेश्चंस को अगेन इसी क्वेश्चंस को द्वारा लिखो। ये देखिए डिटरमिनेंट्स क्या दिए, 3 1 2 4 3 1 1 2 3। अब इसे आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लिए सॉल्व कर सकते हैं। मैंने अभी एक्सपेंड किसके लिए किया, R1 के लिए। आप बोलो किसके लिए सॉल्व करें। मान लीजिए इसको सेकंड या थर्ड कॉलम के लिए, सेकंड कॉलम के लिए सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड कॉलम के लिए। चलो, एक्सपेंडेड C2, किसके लिए एक्सपेंड कर रहे हैं, C2। अब C2 कौन सा होता है, ये होता है। साइन देखो क्या होते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस लिखा। सबसे पहले लिखा -1, -1 के लिए -1 की, -1 के लिए -1 का कॉलम और रो हटा दीजिए। ये हटा दी, क्या बच रहा है, 4 1 1 3। ये लिखा 4 1 1 3। ठीक है, दूसरा प्लस का 3, प्लस के 3 के लिए, प्लस के 3 के लिए, प्लस का 3 इस रो में और इस वाले कॉलम में। क्या बच रहा है, 3 2 1 3।
3 2 1 3। तीसरा -2 के लिए -2 आपका इस रो में और इस कॉलम में क्या बच रहा है 3 2 4 1। ये लिखा 3 2 4 1, ठीक है। -1 ये कितना होगा 4 3 जा 12 -1 +3 3 3 जा 9 नीचे से ऊपर जाने के लिए -2 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8 -1 ये कितना आ गया 11 +3 ये कितना आ गया 7 -2 ये कितना आ गया -5। ये माइनस का 11 प्लस का 21 और प्लस का कितना 10। 31 में से 11 गया कितना आ गया 20। आंसर आपका हर कंडीशंस में सेम आएगा। आपको 3x3 की डिटरमिनेंट कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के लिए ही सॉल्व करना है, सबके लिए नहीं सॉल्व करना। सबसे आंसर वही आना है। मैंने अभी यहाँ पर एक्सपेंडेड कर दिया R1, तो R1 के लिए सॉल्व किया, आंसर कितना है 20। अब किसके लिए एक्सपेंड किया उसी क्वेश्चन को C2 के लिए, सेकंड कॉलम के लिए सॉल्व किया, आंसर कितना है 20। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके रूल्स पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।